आपको पढ़ना है आज एक्सरसाइज 3.4 पढ़ना है, ठीक है। 3.4 में जो पहला क्वेश्चन आपके पास वो कह रहा है ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्या है एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन से इसको करके देखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे नंबर 1 जो था ये है x प्लस वाई, इससे आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके पास और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। इसमें हमको क्या करना होता है, हम जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, यानी हम किसी एक को एलिमिनेट कर लेंगे इसमें से। जैसे x और y दो वेरिएबल्स है, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास फिर एक ही वेरिएबल बचेगा और उससे हम वैल्यू निकाल करके फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे x है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और ये एप्सिलॉन का x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो हम या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर ले या y की कोएफिशिएंट को इक्वल कर दें, यहाँ पे +1 है और यहाँ देखिए -3 है, ठीक। तो किन्हीं दोनों में से किसी एक को या तो x को या तो y को, किसी एक के कोएफिशिएंट को हम बराबर कर देंगे पहले, ठीक है। तो सपोज करें मान लीजिए हम अगर x को करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2x हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 2x आ गया और यहाँ पे 2x है, यानी x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। और अगर हम चाहेंगे हम y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब ये इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 50। या हम ये भी कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लें तो x के इक्वल हो जाएगा, या इसको 3 से डिवाइड कर दिए तब x के इस y के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ भी कर करके या तो डिवाइड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, दो ही काम करेंगे, या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई। तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इसका किसी एक को बराबर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर x को हम बराबर करते हैं तो दोनों पॉजिटिव है ना, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सेम साइन हो जाती है, यानी जिस वेरिएबल को हमने इक्वल किया, जिस भी वेरिएबल को इक्वल किया है, अगर उसकी कोएफिशिएंट सेम साइन में है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल करेंगे तो 2x प्लस में 2x प्लस में, तो इसको हटाना पड़ेगा। और अगर सपोज करिए y को हमने इक्वल किया है तो यहाँ पे क्या है, प्लस में आएगा और यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस में रहेगा। तो अगर जिस वेरिएबल को हमने इक्वल कर लिया है ना, उसका कोएफिशिएंट वो अगर अपोजिट साइन में है तो हमको ऐड करना होता है। तो अपोजिट साइन में आएगा तो ऐड कर लेंगे, और अगर सेम साइन में आएगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये इतना ध्यान में रखना है बस। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 यानी कि इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को बाय 3, हम इसको 3 कर लेते हैं, इसको हम 3 में करना चाहते हैं, 3 एंड ऐड इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y और इक्वल टू 50, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारा ये मल्टीप्लाई है, इससे हो जाएगा, ठीक। सब दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा पूरे इक्वेशन में। अब यहाँ क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4,
तो देखिए अब इसको ऐड ही कर लेंगे तो हम सेम क्यू, देखिए कोएफिशिएंट इक्वल हो गया है, वेरिएबल हमारे पास y का था, हमने दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लिया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर 3 है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक है। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तो अपोजिट साइन में है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5x इक्वल टू 19। तो हाँ, तो x इक्वल टू 19 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 19/5 है, यानी x की जो वैल्यू आई है, अब उसको किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, कहीं पर भी रख करके बाकी y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू रखना चाह रहे हैं, ठीक। तो क्या करेंगे इसको रख करके, इक्वेशन x1 जो हमारा था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x वैल्यू आई है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको लेके जाएंगे सर -19/5। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 - 19 6/5 6/5, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये आपका मेथड हुआ, यानी हमने x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक। अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो ध्यान से देखिए, दोनों वैल्यूज रख के देखेंगे, दोनों इक्वेशंस में हमारी चेकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेक करते हैं जैसा, देखिए हमारी वैल्यूज जो आई है सही है कि नहीं। x की वैल्यू हमारे पास आई है 19/5 और y की वैल्यू भी हमारे पास आई 6/5, यही वैल्यू चाहिए हमारे पास ये। अब दोनों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई देखो मेरा ये 5, दैट मीन्स 19/5 प्लस 6/5, देखिए एलसीएम 5 जाएगा, ये कितना जाएगा 25/5, कैंसिल होकर क्या जाएगा 5/5। पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 3y इक्वल टू 4, तो 2x के प्लेस पे लिखना है हमको 19/5, 3 y के प्लेस पे लिखना है हमको 6/5 इक्वल टू 4। तो ध्यान से देखेंगे 38/5, 18/5, एलसीएम 5 आ जाएगा। अब ये इसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना जाएगा 24 इक्वल टू, देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो दोनों इक्वेशन हमारे सेटिस्फाइड हो गए, इसको मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ठीक है, हाँ। अब इसमें हमें क्या करना था, ये समझ गए, किसी एक एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को जो उसका कोएफिशिएंट है उसको हम इक्वल करेंगे, नहीं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करेंगे, साइन से मतलब नहीं है हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे y था, यहाँ पे 3y था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरी इक्वेशन को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी कोएफिशिएंट की वो इक्वल हो गई, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब अगर दोनों की साइन अपोजिट है तो हम ऐड कर देंगे, अगर इक्वल साइन होती, जैसे यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वल साइन है या सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे दोनों जगह माइनस हो या दोनों की प्लस हो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर अपोजिट साइन है तो तुरंत उसको ऐड कर लेंगे, ठीक। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम बता चुके हैं, वहां से
कर लेंगे, है ना? हो जाएगा सर, यस सर, कर सब्स्टिट्यूशन हो लेंगे। जाएगा। अब देखो इसमें से कोई क्वेश्चन बताइए, 4 क्वेश्चन दिए हैं, कोई अगर ना रहा हो तो बताएं हम आपको। आ फोर्थ रहा वाला है देख सर लें। चारों। सर तीसरा ये तीसरा इसको बताएं। आ रहा है सर। बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है, सर ये लास्ट बता वाली। देते हैं। हाँ देखिए, थर्ड वाले में क्या करेंगे, आप इसको 2y को उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। ठीक, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम फोर्थ वाला बताते हैं आपको, बहुत आसान सा है। नहीं आएगा तो बताइएगा, हम बताएंगे। = -1 और x - y/3 = ये दिया हुआ है आपके पास। 2 इक्वेशन है, एक क्वेश्चन आपके पास ये है और दूसरे क्वेश्चन आपके पास। तो हम जैसे ये इस टाइप की क्वेश्चन, तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर ले, थोड़ा सा सॉल्व करके आप इसको जनरल फॉर्म में लेके आए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका एलसीएम ले लें ना, तो आपका जो इक्वेशन 1 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या है, 2 और 3, एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 4y। ये तो समझ नहीं रहे हैं, कोई गलती नहीं है रही इसमें। 3x + 4y, अब ये हो गया -6। तो सपोज ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, है ना? यानी इक्वेशन 1 आपका चेंज हो गया इस तरीके से। ऐसे ही आप इक्वेशन 2 को भी चेंज कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे और इसको हम 2 को चेंज करेंगे ऐसे। तो क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम 3 आएगा आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x - y, तो यहाँ कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, = 3। दैट मीन्स 3x - y, इस 3 को जब इधर ले जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9। सपोज तो ये इक्वेशन हो गया आपका। अब ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आया है, हम इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना? अब किसी एक को एलिमिनेट कर लें। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 3x यहाँ है, यानी x का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 3, तो दोनों इक्वल मिल गया हमको। तो हमें क्या करना है, अब इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करें, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? और अगर हम सोचें कि अगर हम y को एलिमिनेट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों को देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऐड करना पड़ेगा। अगर y को करेंगे तो इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और अगर 3 को कर देंगे, x को हम करना चाह रहे हैं इक्वल, तो x पहले से इक्वल है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। ठीक, तो हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4, सीधा ऐसे कर दीजिए, इक्वेशन 3 - इक्वेशन 4। तो 3 हम लिख लेते हैं एक बार, 3x + 4y = -6 और ये 4 वाला है 3x - y = 9। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो साइन चेंज आएगी, तो ये प्लस में है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस में तो ये माइनस ना, साइन जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हमारे पास देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा -15, दैट मीन्स y = -15 अपॉन माइनस में आ गया 3, y = ठीक। तो y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई -3। अब -3 की वैल्यू जो है, y की वैल्यू -3 जो है किसी भी इक्वेशन में रखती, तो हम चाहे फर्स्ट में रखें, सेकेंड में रखें या थर्ड या फोर्थ, किसी में भी रखेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम फोर्थ में रख लेते हैं, थोड़ा आसान दिख रहा है, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू आप लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4। ठीक, हमारे पास इक्वेशन 4 एक बार लिख लेते हैं। माइनस में ये 3x - y इक्वल टू 9, ये था इक्वेशन। अब जहाँ पे यहाँ पे y है तो y के प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे, तो माइनस तो अपनी जगह रहेगा। अब इस y के प्लेस पे क्या रखना है, -3। दैट मीन्स 3x, अभी थी माइनस में है और ये माइनस में, ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ऐड प्लस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे 3x इक्वल टू, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 6/3, दैट मीन्स तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने माइनस किया था तो सर जो ऐड किए थे, और सर ये थर्ड क्वेश्चन है -3। हाँ, तो अभी तो मैंने बताया तो इसमें कि जब आपका कोएफिशिएंट सेम साइन में रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस में था ये y और ये वाला y -3 था, जब हम इसको इक्वल कर लिए तो यहाँ क्या आया था, ये पॉजिटिव में था 3y। तो हमने ये बताया कि अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ऐड हो गया था ना। और अगर सेम साइन हो जाता है, ये कि दोनों माइनस में होते हैं दोनों प्लस में होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ये दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव तो है ना। तो इक्वल साइन आ जाएगा, अगर सेम साइन आ जाएगा, दोनों माइनस में आ जाए या दोनों प्लस में रहे, तो आपको हटाना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। और जैसे अभी इसको हम बराबर करते, मान लीजिए हम यहाँ पे 4 कर लेते तो क्या करना पड़ता, तब ऐड करते, तब है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। अपोजिट साइन होगा तो ऐड कर लेंगे, और अगर इक्वल साइन होगा, दोनों माइनस में हो जाए या दोनों प्लस में हो जाए, तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। यस हाँ बोलो, बोलो, कोई पूछा तो कुछ आगे बढ़े फिर। यस सर, आगे आगे चलिए ठीक। तो अब इसमें आप करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। आइए हम इक्वेशन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद दूसरे उसको सॉल्व करेंगे। आसान से है, कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 वो देखते हैं हम लोग। कह रहा कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें और उसके डिनोमिनेटर से 1 हटा दें, तो हमको वो इक्वेशन 1 हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। और दूसरी बार कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रैक्शन को सपोज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन को सपोज करने का 2 मेथड, या तो कुछ सीधे आप लिखेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y, या कुछ लोग लिखते हैं कि लेट न्यूमरेटर बी x डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इज x/y। तो हम सीधे लिखते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करते हम, ये पता तो x/y हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पे अपने आप समझ में आ रहा है कि x इज द न्यूमरेटर और y इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कह रहा है, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कि ये इसमें 1 ऐड कर ले, न्यूमरेटर ये हुआ आपका, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दे, तो इक्वेशन क्या जाता है आपका, फ्रैक्शन 1 आ जाता है। ये वैल्यू हो गई। ठीक,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। अब इसको इधर लेते आइए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, सॉरी माइनस, ठीक। देखिए ये y इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2, यानी जो पहली कंडीशन थी हमको एक इक्वेशन वहां से फॉर्म हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन उठाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, फिर हमको यहाँ से एक इक्वेशन और मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर हमारे पास क्या था y, इसमें 1 ऐड करना है सिर्फ बस, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 ऐसे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, वाई को इधर सब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लें, जैसे यहाँ पे x है तो कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ x कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। तो अगर हम x को कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ 2x, और दोनों इक्वल साइन होगी क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। और अगर हम सपोज करते हैं कि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करें तो y के कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, देखिए -1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे भी है, तो पहले से इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्या करना होगा, दोनों इक्वल साइन है यानी सेम साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इसमें भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। x को पहले हमें इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे y इक्वल पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, सीधे अब क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि y का क्या है हमारे पास पहले से इक्वल है ना। तो क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है? यस सर, यस यस सर, 1 माइनस यस सर, बहुत आराम से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये -2 यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से देखिए y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में x आ जाएगा, माइनस में x, यहाँ पे माइनस में देखिए दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा माइनस में 3, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब जब 3 आ जाएगा तो हम 3 की वैल्यू कहीं पर भी रख ले, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो किसमें रख लेते हैं, फर्स्ट में, putting the value of x equal to 3 इन इक्वेशन 1 में रख लें तो आसान रहेगा। तो क्या है हमारे पास वन इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 और इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस में 3, दैट मीन्स -5, दैट मीन्स y इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा, है ना, आसान है। यस सर, यस सर, देख लीजिए एक बार और। आगे बढ़े, यस सर, बढ़िया, अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड बहुत आसान सा है। कह रहा है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu?
तो प्रेजेंट टाइम में वो कितने के हैं ये आपको बताना। तो हम इसमें सपोज कर लेंगे लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर ना, प्रेजेंट एज की कितनी होगी एक्स ईयर, एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है फर्स्ट कंडीशन, चलिए देखें। तो फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले, यानी कि आज की जो सोनू और दूरी की एज है उससे 5 साल पहले पहले हम उनकी एज फाइंड कर लें। तो लिखेंगे हम लोग 5 years एगो नूरीज एज ना कितनी होगी। तो जैसे आज कोई अगर 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने रहा होगा 10 - 5। ऐसे ही नूरी इस समय एक्स ईयर की है और 5 साल पहले, तो 5 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या आएगा x - 5 है ना। और ठीक ऐसे ही सोनूज इज वो क्या हो जाएगा आपका y माइनस, है ना। अब दोनों की 5 साल पहले की एज आ गई, x - 5 हो गई और y - 5 हो गई। अब हमसे कह रहा था कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो क्या था ये नूरीज एज और ये 3 टाइम्स था सोनूज एज, ये तो हुआ नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस है। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x - 5, 5 साल पहले नूरी इतने की थी, 5 साल बाद सोनू इतने के हैं, सॉल्व कर लेंगे तो x - 5 इक्वल टू 3y - 50। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, x इस 3y को ट्रांसपोर्ट इधर करेंगे तो हो जाएगा जो 3y है उसको ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3y, है ना। और -15 इधर है और इसको तो ले जाएंगे प्लस में 5 आएगा, दैट मीन्स x - 3y इक्वल टू -10। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ये पहला क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। यानी जो पहली कंडीशन थी हमसे उनको वहां से एक क्वेश्चन फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से हमको जो दूसरी कंडीशन दी है उसके लिए निकालेंगे। तो जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कह रहा है 10 years फ्रॉम नाउ या 10 years लेटर, यानी 10 साल के बाद। तो पहले हम इसकी एज निकालेंगे दोनों की, 10 साल के बाद कितनी होगी। लिखेंगे 10 years आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years नूरीज एज 10 ईयर के बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी। आज कोई अगर x का है तो 10 साल बाद सर इसमें x + ऐड 10 हो जाएगा, हाँ तो x + 10 ईयर हो जाएगा। इसी तरीके से आफ्टर 10 years सोनूज एज ये हो जाएगा y + 10, है ना। अब जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन उसको लिखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी है, नूरी एज ये क्या है
ये ट्वाइस है, 2 टाइम्स सोनूज एज। तो नूरी की वैल्यू रख देंगे एज की x + 10, ठीक है, x + 10 टू y + 10 अब जो है x + 10 इक्वल टू 2y + 20, ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो x - 2y, और ये 10 उधर जाएगा, कट जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा यहाँ पे, है ना। ये 20 या 10 इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये x - 3y इक्वल टू -10, और ये बन गया x - 2y इक्वल टू 10। तो इसमें भी देखिए x ऑप्शन दोनों जगह इक्वल है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना। तो हमें लगता है कि हम क्या करें, सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लें। तो इक्वेशन 1 एक बार लिखते हैं हम लोग, x - 3y इक्वल टू -10 और x - 2y इक्वल टू 10। चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो इस साइन कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, 3y माइनस में है और ये 2y प्लस में है, तो सब ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस में y, ठीक। और ये दोनों देखिए इक्वल साइन है, सेम साइन है, तो माइनस में 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। अब y की वैल्यू ले जाके हम किसी इक्वेशन में रख दें, तो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट में रखेंगे क्या जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या था इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y इक्वल टू -10, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 20। y की वैल्यू 20 आई हुई है, तो 20 हम लोग लिखेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 20 रख लेंगे। x - 60 माइनस में 10, तो x इक्वल टू ये उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 60 प्लस में आ जाएगा, दैट मीन्स 50, तो 50 आ गई। दैट मीन्स क्या हो गया, नूरी की एज कितनी हो गई, therefore नूरी's एज is equal to 50 years, और सोनू's एज 20 years. 20 years, ठीक है। जाहिर बात है, ये 20 ईयर्स 5 साल पहले 15 के रहे होंगे, और ये 45 हो जाएगा, तो 15 3 जा 45, पहली कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाइड हो गई। 10 साल के बाद ये 30 हो जाएंगे, और 10 साल बाद ये 60 हो जाएंगे, तो 32 जा 60, वो भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी सही है ना। तो अब चेक भी कर लेंगे, इस तरह से ओरल ही चेक कर लेंगे कि हमारा जो है जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ से ऐसे, ठीक है। बताइएगा, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इधर देख लीजिए, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस में मुझे लगता है सारे आसानी से हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं जो ना हो पाए। सर थर्ड करेंगे बता फिर से? दीजिए सर। थर्ड अभी बता दें, यस सर, चलिए, फोर्थ फिफ्थ कर लेंगे। चलिए थर्ड बता देते हैं, फोर्थ फिफ्थ सर एक करिएगा, क्वेश्चन नहीं बना आएगा लीजिए बाकी। यस सर। बाकी हम आपको कल बता देंगे, फोर्थ और फिफ्थ भी बता देंगे।
आज अभी इसको कर लेते हैं पहले थर्ड वाला। क्या द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है और उनके डिजिट का जो सम है वो 9 है। जैसे हमारे पास 72 होता है, तो 72 क्या है, 72 हमारा एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, एक 7 दूसरा 2, ऐड करेंगे तो 9 आएगा, है ना। तो इस तरीके से कोई नंबर है उनके डिजिट का सम जो है 9 आ रहा है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट को के ऑर्डर को रिवर्स करना है, ठीक। तो जब रिवर्स कर लेंगे तो बता रहा है कि जो अभी हमारे पास नंबर है उसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें और जो नंबर ऑब्टेंड होगा रिवर्सिंग के बाद उसका 2 टाइम्स कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फाइंड द नंबर, ठीक। तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट सपोज let the number, the 2-digit number is, अब देखिए जैसे हम लोग 2 डिजिट नंबर रखते हैं 72 ही लिखा, ठीक। तो इसका जो प्लेस वैल्यू होती है वो हम लिखें तो क्या आएगा, 7 × 10 + 2, ये तो प्लेस वैल्यू में आएगी वैल्यू, है ना। यस तो सर। हम जब 2 डिजिट के नंबर रखेंगे तो ऐसे इसी फॉर्म में रखेंगे। जैसे हम अगर एक्स वाई ऐसे रख देंगे तो हमें पता है कि अल्फाबेट में जब हम इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब होता है x × y। भाई एक्स वाई लिखने का मतलब क्या होता है कि दोनों का क्या मल्टीप्लाई हुआ ना, ये तो हुआ। तो हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 10x और प्लस y, यानी हमने मान लिया कि 1 प्लेस पे y है और यहाँ देखिए 10 लिखा ना, तो 10 प्लेस पे x है, ठीक है। आप ऐसे भी मान सकते थे, लेट द 1 प्लेस डिजिट पी y एंड 10 प्लेस डिजिट पी x, देन द नंबर इज 10x + y, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। तो हमने एक साथ इसको मान लिया है द 2 डिजिट नंबर भी 10x + y। कोई डाउट बोलिए। नो सर, नो सर, नो सर। नो सर। अच्छा, मतलब बात तो समझ में आ रही है ना क्या किए हैं। यस यस सर, सर। यस सर, यस हाँ, सर। तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू ले लिया, क्योंकि हम अगर अल्फाबेट में एक्स वाई रखेंगे ऐसे जैसे हम लिखते हैं 19 20 21, तो यहाँ तो ये तो डिजिट है तो समझ में आ जाता है ऐसे, लेकिन अगर ऐसे अल्फाबेट में मान करके हम ऐसे लिख देंगे तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं शो करेगा, बल्कि ये शो करने लगेगा कि ये मल्टीप्लाई है। तो हम इसको 2 डिजिट नंबर कैसे शो करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू में। जैसे 72 है तो हमने क्या लिखा, 7 × 10, यानी 10 के प्लेस पे 7 है और y 1 के प्लेस पे 2 है, तो ऐसे इसको लिखेंगे 10x + y, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट इज क्या है 9 ना। तो हमें हमारे पास में डिजिट क्या है, कौन कौन सी है, x और y तो डिजिट है ना। यस सर। 10x डिजिट नहीं है बल्कि क्या है, x डिजिट है और y डिजिट है, यानी 1 प्लेस पे y वाली डिजिट है और 10 के प्लेस पर x डिजिट है। यहाँ पे जो 10 दिखाता है ये दिखा रहा है 10 वाला प्लेस है ये, तो दैट मीन्स x + y = 9। ये पहला इक्वेशन हमको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन में क्या करना है, कह रहा है कि हम क्या करें, रिवर्स कर दें, यानी डिजिट को रिवर्स कर दें, है ना। तो जैसे हमारे पास 72 था, सपोज करिए ये 72, है तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सपोज करिए एक्स वाई लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स ही तो लिखेंगे, है ना। तो हम वाई को क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे y को लिखेंगे 10y + x, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा था, हमने इसको लिखा हुआ था 10x + y, है ना। बात समझ में आ रही है, इसको Yes, इस ये लिखा था तो इसको भी क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो लिखेंगे
कि ऑन रिवर्सिंग the order of digit the न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था 10x प्लस y था तो 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या आ रहा है कि ये जो ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है वो, यानी कि ये नंबर आया हमारा, और जो पहले शुरू माने ये नंबर, दोनों नंबर इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। तो क्या है कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स न्यू नंबर। ठीक है ना, यही लिखा, देखिए क्या लिखा है 9 टाइम्स द नंबर, यानी द नंबर मतलब ये नंबर, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द digit, यानी कि ठीक है न्यू नंबर। अब वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10x प्लस वाई, कुछ नहीं है ब्रैकेट लगा देते हैं, और 2 टाइम्स यहाँ पे 10y प्लस x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x प्लस 9y, इसको करेंगे तो 20y प्लस 2x। सबको इधर लेके आइए तो 90 में से ये 2 आएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 88x है ना। और ये देखिए माइनस में ये इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 20 रहेगा और प्लस में 9, तो माइनस में 11y इक्वल टू 0। आप इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपका। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, प्लस में y है और यहाँ पे माइनस में y है, तो हम क्या करें ऐड कर दें, सीधा सा ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ इतनी बात समझ में आई है? यस सर। सबसे ज्यादा समझना यहीं पे है, ये 2 डिजिट का नंबर हम जो सपोज करेंगे, यानी वंस प्लेस पे हम आप लिख सकते हैं चाहे कि लेट द वंस प्लेस digit on the ones place be y and digit on the tens place be x, then the 2 digit number is 10x plus y, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार डिजिट की जो है वो सम कितना है 9 है, ये हो गया। और जो सेकंड कंडीशन थी कि ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो जब रिवर्स करेंगे यानी वंस प्लेस पे x हो जाएगा और टेंस प्लेस पे y हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर बनेगा 10y प्लस x। ठीक है, और उसके बाद इसमें रख देंगे सेकंड कंडीशन में कि जो नंबर था जो ओरिजिनल नंबर उसका 9 टाइम्स वो है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन आफ्टर द रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि न्यू नंबर। सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से, ये बन जाएगा। मुझे लगता है इसको सॉल्व कर लेंगे, अब कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। हाँ तो देखिए बस 2 मिनट लगता, करके देख लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया और यहाँ पे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 आया हुआ है। ऐड कर देना, सिर्फ ऐड करना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 9, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसकी वैल्यू कहाँ रख लें, फर्स्ट क्वेश्चन रख लें हम लोग, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो 8। ठीक, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर यानी जो नंबर हमें मिलना चाहिए था, जो हम लोग सपोज किए तो क्या था हमारे पास, क्या लिखे थे हम लोग 10x प्लस वाई, 8 लिखे थे, तो इस पे वैल्यू रख लेंगे, तो 10 इंटू 1 प्लस वाई की जगह पे 8, दैट मीन्स 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, चेकिंग कर लेते हैं इसको, चेकिंग करेंगे 18 है, रिवर्स करेंगे तो 81 आएगा। अब इस नंबर को 9 टाइम कर ले, 9 इंटू 81 कर 18 करें कितना आ जाएगा,
9 8 जा 22 2 कैरी 7 कैरी और 9 1 जा 9 और 7 6, ठीक है 162। और इसको करेंगे 2 टाइम्स तो क्या आ जाएगा 162। देखिए तो यानी जो नंबर हमने अपोज किया उसका 9 टाइम्स 162 आया और उसको रिवर्स किया तो 81 आया, उसका क्या जाएगा आपके पास 2 टाइम्स करेंगे तो 162 फिर आएगा। तो यही आपको इक्वेशन नंबर जो कंडीशन 2 थी वो थी, यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 80। कोई डाउट हो बताइए किसी को। नो सर। नो सर। तो चलिए 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, आप करिएगा और नहीं आएगा तो कल हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है? सर थर्ड क्वेश्चन की तरह सर एग्जांपल 13 भी है। एग्जाम्पल 13, हाँ हाँ बिल्कुल 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 यही किया है। देखिए सर जब हाँ बोलिए। सर मेरा एक नंबर ऐड करना है ग्रुप में। आयुष, यस सर यस सर यस सर। हाँ कर देंगे, आज कर देंगे, उसको घबराओ नहीं, ठीक। ओके सर। सर सुबह कितने बजे खुलता है काउंटर? सुबह जो है 9:30 पे। ओके सर। तो चलिए नंबर हम ऐड कर देंगे, एक दिन के बाद नंबर ऐड होता है उसमें, आज हम कर देंगे। ओके सर। ओके नमस्ते सर। ये सोचिए। हाँ बोलो। और ये अखिल लगता है सब लोग बस ऑन करके क्लास चले गए। बताओ। हेलो हाँ बताओ। अखिल। एके हाँ एके लिखा है, AK-47 है अखिल। और ठीक है। AK-47। AK क्या हाल 53 चाल है। अखिल भाई? ठीक है। कहाँ गांव में सुल्तानपुर? नहीं गांव में ही हूँ। अच्छा क्लास बस फिर से शुरू हो गई, मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार पबजी भी। तो मैं सोच रहा हूँ पबजी अब पीसी में देखो डाउनलोड करूँ। SST वाले से पीसी में और आ गई अच्छा क्या? है। नहीं हाँ आ गई क्या सिस्टर की? नहीं, हम कह रहे हैं अभी चलने वाली है, लिखे 11-15 से चलेगी ना। आपकी एसएसटी की क्लास 11-15 से चलेगी। चलो भैया तब हाँ, समय रखो तो जा रहा हूँ थोड़ा सा नाश्ता करने। ठीक। थोड़ा इधर भी भेजो। ऑनलाइन यार यार सचिन सर से बोलना है, स्कूल खुले तो लेके आए नाश्ता पानी पे। अरे लेके कहाँ है, चला जाएगा सर, 1 घंटे में बना के खिला देंगे। अच्छा नहीं कह देंगे सर आप कुछ बना के ले आइए, चाउमीन वाउमीन, सुने चाउमीन बढ़िया मेरी बनाते ऑन हैं, करो, बता रहे थे सर। पिज्जा बनाएंगे पिज्जा। सर जी पिज्जा बनाने थोड़ी बोल रहे थे, बर्गर बोले थे। अभी ऑन करो अपना वीडियो कहाँ है? वैसे। ओले मोतू। ये तो ऐसे किया करो। मो तुम्हारे पास मोतू और कौन कौन है? मोतू सुभान सुयश पांडे उत्कर्ष कहाँ? सुयश पांडे आदित्य कहाँ है? या आदित्य। आदित्य कौन है? अपना आदित्य नहीं है। आदित्य तिवारी थे किसान। चलो ठीक भैया तुम जाओ मुझे नाश्ता करें। जाओ जाओ जाओ, ठूसो बैठ के, ठूस ही रहे हो, मोटा रहे हो बस खा खा के। सेब की तरह।
देखो बी एम और डी थी। अच्छा